गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंटरवल्स। किसी भी रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल के द्वारा दिखाया जाता है। तो इंटरवल हम बताए थे 4 प्रकार के होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। तो उसमें हम बताए थे किसी भी दो नंबर्स के बीच के सारे रियल नंबर को हम दर्शा नहीं पाते थे। तो दो नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स को दर्शाने के लिए हम इंटरवल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करते हैं और एक रियल नंबर का भी इस्तेमाल करके हम दो नंबर्स के बीच के सारे एलिमेंट को दर्शा देते हैं। लेकिन अगर सेट के रूप में अगर नंबर्स को दर्शाना हो रियल नंबर के सबसेट को अगर सेट के रूप में दर्शाना हो तो ओपन क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कोई पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देखेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग यह इस टॉपिक पर आएंगे। आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे हम लोग जब नंबर पढ़ लेते हैं, नंबर पढ़ने के बाद हम नंबर पर काम करना स्टार्ट करते हैं, क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्रिया करना स्टार्ट करते हैं कि हम नंबर जब पढ़ लेते हैं, जैसे 2 और 3 पढ़ लेते हैं तो इसके बीच में क्रिया इस्तेमाल करते हैं जोड़ का, इसके बीच में इस्तेमाल करते हैं घटाव का, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद भागाभी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह दो नंबर के बीच में जो यह लगता है प्लस माइनस गुना डिवाइड, ठीक है, ये सब जो हम ऑपरेशन, इसी को कहा जाता है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन हम बताएंगे बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। दो नंबर के बीच में लगने वाला जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, चले इसी तरह जब हम लोग सेट पढ़ें कि आखिर सेट क्या होता है, तो आप सेट के बीच में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा क्रिया कर सकते हैं दो सेट के ऊपर। दो सेट के ऊपर जो हम क्रिया करेंगे, पहला क्रिया बताता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स देखिए क्या होता है, कहता है ए और बी कोई दो सेट्स है, ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belong either to A or to B or to both A and B। इसका मतलब समझना है, दो सेट के ऊपर यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। इसका यह मतलब होता है कि दो सेट के एलिमेंट को क्या करना है, मिला करके लिखना है। ए यूनियन बी अगर करेंगे, इसको यूनियन को डिनोटेड कैसे किया जाता है वह बातें भी हम लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी एक प्रकार का सेट होता है, ए यूनियन बी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें ऐसे नंबर का समूह होता है जिसमें कि ए के सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है और बी ए सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। इसमें ए यूनियन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ए और बी दोनों का होता है, और ए का भी होता है, या तो केवल ए का होगा या तो केवल बी का होगा, और कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों का होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दो सेट को जोड़ना। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, दो सेट को जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दर्शाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ स्पेस आप छोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में हम कुछ लिखेंगे।
देखिए ए सेट जैसे एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट हमने लिखा 4 5 6 7 8, और आपको कहेगा कि बताइए ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी एक प्रकार का सेट होगा, इसमें जो मेंबर होगा वह मेंबर ए का भी होगा और बी का भी होगा। चलिए पहले ए का मेंबर आप लिखिए, आप बी का मेंबर लिखिएगा। तो बी का मेंबर क्या लिखिएगा, 4 5 6 7। तो आपने 4 5 लिख दिया है, तो 4 5 को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 4 5 जब एक बार लिखा गया तो 4 5 को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि सेट कहा जाता है किसको, ऐसे ग्रुप के, ऐसे समूह को जिसमें कि एलिमेंट जो होते हैं यानी अवयव जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें वस्तु भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी अलग अलग वस्तु होना चाहिए, एक वस्तु नहीं होना चाहिए। जैसे 4 5 इसमें आ गया तो फिर 4 5 को दोहराएंगे नहीं। चलिए तो हमने लिखा, इसमें आप देखिए गौर कीजिए ए यूनियन बी में कैसे मेंबर होते हैं। तो ए यूनियन बी में ऐसे मेंबर है जो कि ए का सदस्य भी है और बी का भी सदस्य है, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो दोनों का है। देखिए 4 और 5 कुछ ऐसे मेंबर है जो कि क्या है, दोनों का है। चलिए तो हम लोग ए यूनियन बी को, ये तो हम जो रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट जो अगर करेंगे तो यह कौन सा कर दिखाएगा, इस तरह से सेट को अगर दर्शाएंगे तो ऐसे इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। सेट का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कौन सा फॉर्म कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे। चलिए तो रोस्टर फॉर्म के बाद जो है देखेंगे, एक मिनट। चलिए तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कैसे एलिमेंट को दर्शाया जाता है, देखिए इसको डिफाइन किया जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे मेंबर होते हैं एक्स सच दैट, इस तरह से दो बिंदु अगर देते हैं इसको पढ़ा जाता है सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए यूनियन बी। यहां पर गौर करें, यदि आपको इस तरह से भी लिखे, ए यूनियन बी में लिखना है ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी दोनों के देखिए यूनियन को लिखा जाता है किससे, और से। यदि आपको अगर इस तरह से आ जाए, ध्यान दें, यदि आपको इस तरह से आ जाए, यदि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, यानी एक्स जो है मेंबर है, यानी एक्स कोई सदस्य है जो कि ए यूनियन बी में है। भाई कोई ए यूनियन बी में कोई भी सदस्य हो सकते हैं, तो एक कोई भी सदस्य उसको एक्स मान लीजिए। तो उसको तोड़ा कैसे जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए बता देते हैं, सीखा कैसे जाता है। इसको लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन को तोड़ के लिखा जाता है, और एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, या तो एक्स जो है ए का मेंबर होगा या एक्स किसका मेंबर होगा, बी का। आप ही बताओ कि अगर कोई मेंबर ए यूनियन बी में है तो वह मेंबर या तो ए में होगा या किस में होगा, बी में होगा, या वह मेंबर दोनों का हो सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक में समझ में आ गया। दूसरा नंबर देखिए, यहां पर गौर कीजिए, कहता है यदि कोई मेंबर है जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, यदि कोई मेंबर है जो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता, यानी एक्स जो है ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है, नोट बिलोंग्स टू इस तरह से काटते हैं, यानी एक्स जो है ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है। तो जब एक्स ए यूनियन बी का सदस्य नहीं है तो आप बताओ कि बताइए कि यह किसका सदस्य होगा, ए का होगा, नहीं होगा। क्या यह बी का होगा,
नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में कैसे सदस्य होते हैं, जो कि ए का होता है या बी का होता है या दोनों का होता है, नहीं होता है। लेकिन आप बताइए कि अगर कोई मेंबर ए यूनियन बी में नहीं है तो क्या किसी में होगा, नहीं होगा। यानी कि एक्स जो है क्या होगा, एक्स ना ही ए में होगा, एंड यहाँ पर लिखना है एक्स जो है ना ही बी में होगा। यहाँ पर किस में लिखने होगा, एक्स। देखिए अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो एक्स ना ही ए में है एंड एक्स ना ही बी में है। तो देखिए यहाँ पर यूनियन को एंड लिखें, यहाँ पर यूनियन को क्या लिखे हैं, एंड लिखें। लेकिन यहाँ पर यूनियन को क्या लिखे हैं, और लिखे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए और यूनियन बी में है तो बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में एक्स जो है या तो ए का होगा या तो बी का होगा। ठीक है। अगर आकर आपको कहा जाएगा क्या एक्स जो है ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है, तो इससे आप साफ क्लियर हैं एक्स दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है। इसलिए लिखते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो याद रखें एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में और का केसेस होगा, और नोट केसेस में यहाँ पर यूनियन के बदले क्या आएगा, एंड आएगा। ये बातें आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी थ्योरम को, सेट के थ्योरम को प्रूव करने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा नंबर आप लोगों को एक चीज है वेन डायग्राम। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी सेट को समझने के लिए फिगर होना बहुत जरूरी है। फिगर से किसी भी चीज को आसानी से समझा जा सकता है। जॉन वेन साहब ने 1834 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक, ये इसका जन्म डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। जॉन वेन साहब ने बताए थे कि सेट को अगर समझना हो तो हमारे डायग्राम से समझें, यानी पिक्चर से समझें, फिगर से समझें। इसीलिए हम जो पिक्चर अभी बनाने जा रहे हैं उस पिक्चर को कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहा जाता है इस पिक्चर को, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से समझना है। सेट को अगर समझना हो तो उसके पिक्चर से समझेंगे, पिक्चर से सभी बातें क्लियर हो जाती है। इसीलिए क्या कहा गया, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं बताते हैं। हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट में यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो कि सबसे किसी भी दिए हुए तथ्य के अनुसार जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो आप गौर करेंगे यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर से। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यू इंडिकेट किया जाता है। हमेशा किसी भी दिए हुए तथ्य के अनुसार जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। किसी दिए हुए परिस्थिति के अनुसार जो सबसे बड़ा समूह होगा और समूह के मेंबर को सेट बनाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो चलें हम लोग देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसको अंडाकार के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में दर्शाया जाता है भैया, अंडाकार के रूप में। किस रूप में दर्शाया जाता है, अंडाकार के रूप में। देखिए ये आपका मान लीजिए ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, अंडाकार के रूप में सजाया जाता है। जितने भी इसके सबसेट होंगे उसको अंडाकार के रूप में दर्शाया जाता है। और जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको किससे दर्शाया जाएगा, रेक्टेंगुलर से दर्शाया जाता है। उसी को इस तरह से डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। क्योंकि जॉन वेन साहब ने इस डायग्राम के बारे में बताया था। और किसी भी सेट थ्योरी से संबंधित जितने भी थ्योरम है उसको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, चलें हम लोग यहाँ पर देखते हैं जॉन वेन साहब के द्वारा जो वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हमको ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरे को आप शेडेड कर दीजिए, ये पूरे पार्ट को आप रंग दीजिए। ये जो आप रंगा हुआ पार्ट है यानी शेडेड पार्ट है,
छायांकित जो पार्ट है, छायांकित पार्ट को ही कहा जाता है ए यूनियन बी। इस पार्ट का क्या नाम रखा गया है? ए यूनियन बी, या क्या कहा जाता है? यूनियन के बदले ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए यूनियन बी को इस तरह से दर्शाया जाता है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर आपको फैमिली ऑफ सेट दे देगा, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN be the family of n sets, A1 A2 A3 डॉट 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 AN be the family of n sets। हमारे पास n सेट है, यानी सेटों की संख्या n है, यानी इसको फिनाइट सेट भी कह सकते हैं। और सारे सेट का अगर यूनियन कहा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN। सारे सेट के मेंबर को यूनियन, यानी सारे सेट के मेंबर को आप जोड़ सकते हैं, यानी मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे सेट के मेंबर को अगर मिला के लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू I बराबर 1 से लेके n तक, यहाँ पर AI लिखे। ठीक है, यूनियन, इसको शॉर्ट में, इशारे को शॉर्ट में लिखा जाता है I बराबर 1 से लेके n तक यूनियन AI, यानी इसका मतलब होता है AI के जगह 1 रखेंगे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इस तरह। ये फैमिली ऑफ सेट को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? फैमिली ऑफ सेट्स को दर्शाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फैमिली ऑफ सेट दर्शा दिए, यानी हम एक, दो या दो से अधिक सेट का यूनियन हम लोग कर सकते हैं, ये दर्शाता है। इसके बारे में आगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चले, तो हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? इंटरसेक्शन, पहले यूनियन पढ़े थे, आज इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल देख लीजिए, यूनियन का सिंबल ऐसे यू आकार का होता है। ठीक है, यूनियन का पहला लेटर यू है भाई, यूनियन होगा। इंटरसेक्शन क्या होते हैं? कहता है इसमें भी ए एंड बी एंड ई टू सेट्स है, कोई दो सेट्स है, और द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। कहता है ए यूनियन बी ऐसे सेट के दो सेट का ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसको देखें। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, उल्टा यू दे दीजिएगा इंटरसेक्शन, यह भी एक सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का जब इंटरसेक्शन करेंगे, यानी दो सेट पर इस तरह का जब ऑपरेशन लगाएंगे, यह भी एक सेट होगा, लेकिन इसमें जो सदस्य होगा वह सदस्य ए और बी दोनों का होना चाहिए। ठीक है, माने ए यूनियन बी में ऐसे सदस्य होंगे जो ए का भी हो और बी का भी हो, दोनों का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि केवल ए का हो, केवल बी का हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में वैसे सदस्य होंगे जो दोनों में है, यानी ए में भी हो और बी में, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। वही लिखा हुआ है दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। वैसे मेंबर जो कि ए और बी दोनों में है, वही मेंबर ए इंटरसेक्शन बी में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दर्शाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए सेट है, इसमें 1 2 3 4 लिए और 5 लिए, और बी कोई सेट लिए, इसमें हम 4 5 6 7 8 लिए, और जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसमें बताइए कैसे मेंबर लिखेंगे। इसमें केवल देखिए दोनों में क्या मिल रहा है,
दोनों में मिल रहा है केवल 4 5, दोनों में केवल 4 5 मिल रहा है, यानी इंटरसेक्शन में केवल 4 5 आएगा दोनों में, जो दोनों में ऐसे मेंबर जो दोनों में हो, देखिए ऐसे मेंबर 4 5 जो दोनों में है वही आएगा इंटरसेक्शन में। लेकिन देखिए यूनियन में क्या होता है, यूनियन में होता है ए और बी दोनों सेट के मेंबर को लिखा जाता है मिला करके, लेकिन हाँ और इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, इंटरसेक्शन में जो है क्या किया जाता है, केवल दोनों सेट में होता है उसी मेंबर को लिखा जाता है। चलिए उसको और डिफाइन कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन डिफाइन एज, देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइन एज ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन किया जाता है ऐसे मेंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे मेंबर होंगे, इस प्रकार का मेंबर होगा, वह मेंबर ए का होगा एंड एक्स वह मेंबर बी का होगा। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन को एंड लिखे हैं और यहाँ पर देखिए यूनियन को क्या लिखे हैं, और लिखे हैं। ध्यान रखें इन बातों को, बहुत ही मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है। यदि आपको इस तरह से कहा जाए इफ, यदि कोई मेंबर एक्स जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, यदि कोई मेंबर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इम्प्लाइज आप लिखोगे वह मेंबर, इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ लिखा जाता है। यहाँ पर भी आप इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा सकते हैं। इफ कहने का मतलब है अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो हम ऐसा समेट करके इसको लिखा जाता है। इसीलिए इफ एंड ओनली दोनों तरफ तीर का मतलब होता है इस बातों को यह लिख सकते हैं और इस बातों को यह लिख सकते हैं, दोनों तरफ से काम दोनों तरफ से हो सकता है। चलिए तो यही होते हैं इफ एंड ओनली इफ का मतलब। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, एंड से एक्स बिलोंग्स टू बी। तो देखो ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर नोट का केसेस, इफ एक्स नोट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यदि कोई मेंबर है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। आप बताओ कोई मेंबर है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है वह ना ही ए में होगा एंड नहीं, और वह मेंबर ना ही बी में होगा। यहाँ पर और लग जाए, नोट के केसेस में इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, और नोट के केसेस में इंटरसेक्शन क्या बन गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या है, एंड। जनरली इंटरसेक्शन को हम लोग मानेंगे एंड से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन नोट के केसेस में इंटरसेक्शन को मानेंगे और से इंडिकेट किया जाता है। जैसे यूनियन में देखिए, यूनियन में और से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन नोट के केसेस में यूनियन को किससे लिखा जाता है, एंड से लिखा जाता है। इस बातों को अगर आप समझेंगे तो थ्योरी आसानी से आप समझ सकते हैं। चलें अब वेन डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में देखिए क्या है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट को यू से लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट को यू से लिखेंगे, और जो सेट है उसको सब सेट को हम लोग किससे लिखेंगे, अंडाकार से लिखेंगे। ठीक है, ये अंडाकार हो गया। ठीक है, अंडाकार। इसमें आपको देखिए ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा पार्ट दर्शाता है, ये बीच वाला पार्ट जो है ये किसको दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है। ये बीच वाला पार्ट किसको दर्शाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट, इसीलिए इसको लिखा जाता है, या तो ऐसे भी लिखे ए एंड बी, ऐसे भी लिखा जाता है, ए एंड बी लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैमिली ऑफ सेट भी देखेंगे। आप मान लेते हैं लेट क्या मानेंगे, A1 A2 A3 डॉट 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 ए एंड बी एंड फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ फिनाइट सेट।
याद रखें फिनाइट सेट्स होते हैं। ये आपका एन फैमिली ऑफ सारे का इंटरसेक्शन कर सकते हैं। A1 इंटरसेक्शन, A2 इंटरसेक्शन, A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN। इसको लिखा जाता है फैमिली ऑफ में कैसे, इंटरसेक्शन I बराबर 1 से लेके n तक AI लिखा जाता है। ये फैमिली ऑफ सेट को ऐसे दर्शाया जाता है, याद रखें, आगे चल के ये काम देगा। इंटरसेक्शन वाला पार्ट देख लिए, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स और भी है, डिफरेंस ऑफ सेट भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B फाइव। यानी दो सेट को आप इंटरसेक्शन किए, दो सेट को इंटरसेक्शन करने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं आवे तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, एग्जांपल के नहीं, वेन डायग्राम में देखते हैं। पहले वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट रहा आपका, यूनिवर्सल सेट रहा आपका, ए सेट ये है और एक सेट बी है, क्या देखिए कॉमन लिया गया है, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया। एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए, एग्जांपल के रूप में ए सेट लिए, जैसे 1 2 3 है, बी सेट लिए यहाँ पर 4 5 6। चलिए ए इंटरसेक्शन बी किए, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब? दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या बताइए, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन आ रहा है आपको? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कैसा सेट होगा? नल सेट, फाई सेट, वाइड सेट, इसलिए इसको फाई लिखते हैं। वाइड सेट को एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट को किसे लिखा जाता है? फाई से लिखा जाता है। और इस तरह के ए और बी किस तरह के सेट होंगे? इस तरह के सेट को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है, जो कि दोनों में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है। चलिए, तो अगर कॉमन हो गया तब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी अगर नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि दोनों कॉमन हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन आ गया है। नॉट फाई का मतलब हो गया ये ए इंटरसेक्शन बी एक नन एम्प्टी सेट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं है तो इसको नन एम्प्टी सेट कहा जाता है। ध्यान रखें, नन एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मेंबर है। चलिए, तो हम कहा जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं है तो ए और बी किस तरह के सेट है? इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट हुआ। इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग, दोनों का इंटरसेक्शन मिलता है। तो इसका फिगर अगर आप बनाइएगा तो इसका फिगर हो गया, जैसे मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट बनाइए इस तरह का, ये ओवरलैपिंग सेट हो गया। ओवरलैपिंग कीजिए कहिए या इंटरसेक्टिंग सेट कहिए, इस तरह के सेट को कहा जाता है। आइए दूसरा नंबर हम टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ यानी दो सेट को घटाने के लिए सीखेंगे। दो सेट को कैसे घटाया जाता है? कहता है ए और ए एंड बी भी टू सेट्स है, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटेन एज ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ए माइनस बी भी लिखा जा सकता है या बी माइनस ए भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखें, दो सेट का डिफरेंस ए माइनस बी बोलिए या बी माइनस ए बोलिए, हम बताएंगे इसके विषय में, बहुत अच्छी जानकारी देंगे। ए माइनस बी, A minus B is the set of all those element of A which do not belongs to B। यानी A minus B में वैसे मेंबर होंगे जो A का सदस्य तो होगा लेकिन वह सदस्य B का नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, A माइनस बी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसमें ऐसे मेंबर होंगे वह मेंबर A का होगा एंड वह मेंबर जो है बी का नहीं होगा। ए माइनस बी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए का ए कोई सेट ले लिए, जैसे 4 5 6 7 ले लिए, और बी कोई सेट ले लिए जो 6 7 8 9 है। ठीक है, अब हम आपको कहा ए माइनस बी लिखने के लिए, क्या कहा लिखने के लिए? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि इसमें ऐसे सदस्य होंगे जो केवल ए का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। तो देखिए 4 5 जो है आपका ए का है लेकिन बी का है, लेकिन 6 7 अगर लिखेंगे तो 6 7 बी का भी है। यानी ए माइनस बी में केवल कौन सदस्य आएगा? सिर्फ 4 5 आएगा।
वेन डायग्राम में देखिए कैसे आसानी से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में देखिए, वेन डायग्राम में ए माइनस बी को समझने के लिए जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ए माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए माइनस बी, केवल ए को। ए माइनस बी का मतलब होता है ए बट नोट बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए सेट ए बट नोट बी, यानी ए होगा, बी का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए इस तरह के वेन डायग्राम में ये जो पार्ट है, ये पार्ट को कहा जाता है, यह ए है लेकिन यह बी नहीं है, तो इसको ए माइनस बी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको कहा दिया जाए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब होता है सेट बी बट नोट ए, यानी बी सेट होगा लेकिन ए सेट का मेंबर नहीं होगा, यानी ऐसे मेंबर होंगे वह मेंबर बी का होगा एंड वह मेंबर जो है वह मेंबर ए का नहीं होगा। ठीक है, वह मेंबर ए का नहीं होगा। तो इसका फिगर आप अगर बनाइएगा तो देखिए इसमें फिगर यूनिवर्सल सेट बनाए, यूनिवर्सल सेट में यह ए सेट है, यह आपका बी सेट है, ये ए सेट है, यह बी सेट है। तो आपको कहता है बी माइनस ए, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को गौर कीजिएगा, ये पार्ट आपका हो जाता है बी माइनस ए। जिस पार्ट को हम रंगे हैं वह बी माइनस ए कहलाता है। आइए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बी माइनस ए, इसी पर एग्जांपल देख लीजिए। बी माइनस ए, बी माइनस ए अगर करेंगे तो केवल बी का सदस्य होना चाहिए, ए का सदस्य नहीं होना चाहिए। चलिए बी में ए को घटाइए, केवल बी का होना चाहिए, ए का नहीं। तो बताइए बी का 6-7 लिख सकते हैं? 6-7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए का भी है, इसलिए हम यहाँ केवल क्या लिख सकते हैं? 8 और 9 लिख सकते हैं। बी माइनस ए में केवल 8 और 9 लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफसेट क्या होते हैं यहाँ पर गौर करें। कॉम्प्लीमेंट्री सेट बहुत ही आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहता है, जैसे मान लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट, यूनिवर्सल सेट समझिए, और इसका सबसेट क्या होता है भाई? कोई सेट ए है, ये मान लीजिए ए सेट है, ये कौन सा सेट है? ए सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कहता है वैसे मेंबर जो ए का नहीं है। तो बताइए इसमें ए का कौन मेंबर नहीं है? ये मेंबर अंदर वाला तो ए का हो गया, इसके बाहर वाला क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट वैसे मेंबर को लेता है जो ए का नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको कहा गया? इस पार्ट को ए कॉम्प्लीमेंट कहा गया। तो आप बताइए ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा? देखिए गौर कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट ध्यान दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा? ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट में आप ए सेट को घटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट में ए सेट को घटा दीजिए तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश लिखिए, या जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे यूनिवर्सल